प्यारे बाबा दुलारे बाबा, प्यारे बाबा दुलारे बाबा, याद तुम्हारी है आती, प्रेम के आंसू झरझर बहते, प्रेम के आंसू झरझर बहते, उमंगों से भरते हैं मोती, प्यारे बाबा दुलारे बाबा, याद तुम्हारी है आती, प्रेम के आंसू झरझर बहते, प्रेम के आंसू झरझर बहते, उमंगों से भरते हैं मोती, प्यारे बाबा दुलारे बाबा। मीठे मीठे बाबा की याद सारी रात आई है। और बाबा को मुझे याद आई है, और बाबा को मेरी याद आई है। बाबा की मुझे याद आई है और बाबा को मेरी याद आई है। दोनों एक दूसरे को खूब याद करते हैं। याद में ही पुराने विकर्म खत्म हो गए। वास्तव में याद के द्वारा मुझ आत्मा के सर्व आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुकतू हो गए। जो जन्म जन्मांतर भावनाओं के द्वारा हिसाब किताब बनाए थे, वो सारे हिसाब किताब चुकतू हो गए। क्यों? क्योंकि बाबा की याद से सर्व आत्माओं के प्रति भावनाएं शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। हाँ, तो मीठे मीठे भाइयों, मैं सिर्फ भाइयों कहूँगा, क्योंकि मुझे सर्व मनुष्य आत्माओं को आत्म रूप में स्थित करना है। यदि मैं बहन कहता हूँ तो फिर नारी देह का भान आता है। इसलिए मैं अब सर्व आत्माओं के लिए सिर्फ भाई शब्द का ही उपयोग करूँगा। ये बहुत गहरी दिल की बात आपसे कर रहा हूँ। जैसे जैसे भावनाएं परिष्कृत होती है, शुद्ध होती है, पवित्र होती है, सत्य होती है, हाँ, निर्विकार होती है, निराकार होती है, वैसे वैसे आत्मा सतो प्रधान बनती चली जाती है। और ऐसे सतो प्रधान दुनिया का निर्माण हो जाता है। तो मेरे मीठे मीठे भाइयों, मुझ आत्मा को अब ऐसी आत्माओं की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद में ही पूरा जीवन बिता रही हो, उसे और किसी की याद न आ रही हो, न किसी वस्तु की, न व्यक्ति की, न वैभव की, न नाम की, न मान की, न शान की, न शौक की। हाँ, न उसे कोई शक हो, न उसे कोई शिकायत हो। ऐसी आत्माओं की ज़रूरत है परमात्मा को। तो जो ज़रूरत परमात्मा को है वही ज़रूरत मुझे भी है। तो
प्यारे बाबा को बहुत प्यार से निरंतर याद करो। है ना भाई, बहुत प्यार से याद करो बाबा को। तेरे प्यार में ओ बाबा सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार में ओ बाबा सब कुछ पा लिया, तेरे प्यार ने ओ बाबा जीना सिखा दिया। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। भाई, याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। हाँ, याद के गीत ही है दुनिया में भी। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, ऐसा गीत है ना भाई। बाप बच्चों को देखो रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। बाबा की याद से ही आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। वास्तव में बाबा अभ्यास शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। वास्तव में प्यार का तो कोई अभ्यास नहीं किया जाता भाई। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। गीत है ना भाई, है? प्यार हो जाता है, प्यार का एहसास किया जाता है। लेकिन बच्चे अपने हृदय में कई प्रकार के एहसास को धरे बैठे हैं। दुख के एहसास को, दर्द के एहसास को, रिश्ते नातों के एहसास को धरे बैठे हैं। इसलिए बाबा अभ्यास करने की बात कर रहे हैं। वास्तव में प्यार का तो एहसास होता है। भाई, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। अब ये गीत आप पूरा सुनना भाई। मुझे तो ये अलौकिक बचपन कभी भूलता ही नहीं है। और मुझ आत्मा ने जो इसके पूर्व में जो जीवन बिताया था और बाबा से मुलाकात की थी, प्यारे शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, जगदम्बा सरस्वती माँ से जो गुलगुल गोद पाई थी, जानकी दादी भी थी उस समय, दादी प्रकाश मणि जी थी, हृदय मोहनी दादी थी। उन सब का प्यार जो मुझ आत्मा ने पाया है, वो प्यार पुनः इस शरीर में आने के बाद फिर से मिल गया। तो पुराना वो अलौकिक बचपन
जो दूसरे शरीर में रहकर मुझ आत्मा ने पाया, और अभी का जो अलौकिक बचपन, हाँ, वो कभी नहीं भूलता। इस तन में रहते हुए जब पहली बार हम आबू की धरती पर गए थे और पांडव भवन में रुके थे, ज्ञान सरोवर से जो दीदियों के द्वारा परम आदरणीय उषा दीदी जी ने कोर्स कराया था, और सभी दादियों ने जो प्यार दिया था, हाँ, हमारे दयाल भाई, सतीश भाई ने जो सहयोग किया था, जो प्यार दिया था, है ना, जो अपनापन लुटाया था, वो कभी भूलता नहीं है। पहली बार जब हम डेलीगेट्स बन के गए थे कल्चरल विंग के प्रोग्राम में, बस उसी क्षण हम उस कल्चरल विंग के पहले लाइफ मेंबर बन गए थे कि भाई अब ये जीवन तो हमें पूरा बाबा को दे देना है। कल्चरल विंग, हाँ, कलाकार विंग, तो हम भी कलाकार तो हैं ही, आप सब भी कलाकार हैं। कोई ना कोई किसी न किसी कला में तो पारंगत रहता ही है भाई। तो कलाकार मतलब कल को आकार देने वाले। ये पॉइंट तो सतीश भाई जी ने बताई थी भाई कि कल को आकार देने वाले कलाकार। तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में मुझे कैसा कलाकार बनना है जो आने वाली दुनिया का बहुत सुनियोजित तरीके से निर्माण करे। और वो निर्माता तो, वो निर्देशक तो हमारे प्यारे बाबा है। उनके डायरेक्शन प्रमाण चल के हम आने वाले कल को बहुत सुंदर स्वर्णिम बना रहे हैं। बन रहा है आने वाला कल, बिल्कुल आप देखना। बाबा कहते ओम शांति। तो ऐसे बचपन के दिन भुलाना नहीं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। बाबा ने कौन से बचपन की बात कही है। ऐसा नहीं कि आप इस जीवन के बचपन में खो जाओ। बचपन के दिन भुलाना देना का अर्थ क्या है। बचपन के दिन भुलाना देना का अर्थ ये है कि जब हम बच्चे थे तो ना तो किसी से राग था, ना द्वेष था, है ना भाई, ना मोह था, ना क्रोध था, ना काम था, ना कोई विकार था, है ना भाई, बिल्कुल प्योर थे। आप गौर करो, छोटे बच्चे, तो आप भी तो वही बच्चे थे ना। तो एक तो अलौकिक बचपन जो हमने पहले बताया, और ये इस जीवन का भी बचपन यदि आप याद करते हो तो गौर करो। आप अपने छोटे बच्चे वाली फ़ोटो देखो, उसके भाव देखो, उस फोटो के अंदर स्वयं के भाव को देखो। कैसे भाव थे आपके पहले। आप भी तो वैसे ही बच्चे थे ना भाई। वो गीत गाते हैं ना कि हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू, गबलू डबलू, अरे खान को मिलते लड्डू, के दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हम भी अगर बच्चे होते तो वही बचपन तो फिर से ले आ गया भाई। शरीर बड़ा हुआ है, बाबा ने आकर कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे, तो वही बचपन आ जाना चाहिए। हाँ, वो अब समझदार बचपन हो गया। अब हम बचपन के कभी होने ही वाले नहीं हैं। अब हमारा सदा बचपन ही बना रहेगा, बड़े तो बनना ही नहीं है। बड़ा तो केवल एक शिव बाबा है। तो सभी बच्चे हो ना भाई,
हाँ, क्यों? क्योंकि अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बनते हो, सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। ब्राह्मण बच्चे कौन? तुम आत्मा। यहाँ शरीर रूप में कोई ब्राह्मण की बात नहीं की जा रही है, ना तो शरीर रूप में कोई ब्रह्मा है, सब आत्म रूप में है। यहाँ आत्मा की बात की जा रही है, बारीक बात समझना। तो आत्मा कैसे दिखाई देती है? अपने उसके संस्कारों के द्वारा। जैसे जिसके संस्कार होते हैं वैसे वो आत्मा परिलक्षित होती है। तो तुम जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता ना। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं ना। हाँ, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, फिर धन के साथ शांति भी तो चाहिए ना भाई, और निरोगी काया भी चाहिए ना। आज ऐसा है क्या? किसी अरबपति को जाकर देखो, निरोगी काया है क्या उसके पास? धन तो है लेकिन निरोगी काया तो नहीं है ना। तो बाबा बेहद का वर्षा क्या दे रहे हैं? अकिचार धन भी देते हैं। अलौकिक पारलौकिक शांति भी देते हैं, जो कभी खत्म नहीं होती, अखुट शांति। और फिर निरोगी काया भी मिलती है। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है। अभी अभी करंट में तो विनाश तो सामने खड़ा है, और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है, बटोरने में लगे हुए हैं। अभी जो तुम बटोर रहे हो वो धन तो रहने वाला नहीं है। जितना धन कमाया है वो सब ईश्वरीय कार्य में लगा दो, पूरा न्यौछावर हो जाओ। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे समझते हो। ऐसे तो मालूम होता है ना भाई कि कभी भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंभट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई, पहले भी तो लगी ना। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। अगर आप देही अभिमानी रहते हो ना तो किसी की बातें अंदर जो है प्रवेश ही नहीं करती। देही अभिमानी मतलब इस देह से अलग महसूस करते रहना, जिसे कहेंगे जीते जी मरना। भाई आपने शरीर छोड़ दिया, फिर आपके जाने के बाद कौन क्या बोल रहा है आपको थोड़ी सुनाई देगा। तो ना अच्छी बातें आपको प्रभावित करे, ना किसी की बुरी बातें प्रभावित करे। हाँ, है ना भाई, आप केवल बाबा की याद में रहोगे ना तो किसी के भी प्रभाव में नहीं आओगे। हाँ, ना अभाव में रहो ना किसी के प्रभाव में रहो, बस बाबा की याद में रहकर अपने आत्मिक स्वभाव में रहो। हाँ, है ना भाई, क्यों? क्योंकि देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। तो सारा दुख क्यों मिला? देह के भान में आने के कारण। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से
सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। देखो बाबा की मुरली क्यों सुन रहे हो? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर, बहुत फर्क है ना भाई। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। इसलिए अटेंशन देना है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा कि हमने कितना पुरुषार्थ किया। क्या हमने रात रात जाग के बाबा को याद किया? क्या अमृत बेले हमने उठकर ज्ञान अमृत पिया? देखो ये मुरली भी बाबा रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अमृत बेले। हम कितने खुश नसीब हैं। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। है ना भाई, बाबा हमको उठाते हैं, हम सोए पड़े हैं, हाँ बाबा बार बार उठाते हैं, हमें एक बार जैसे ही आँख खुली तुरंत उठ जाना चाहिए। तो बाबा अब भी कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो, ऐसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भी नहीं बन जाना है। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। हाँ भाई, याद से सारे दुख मिट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई फिर थक भी जाते हैं, पता नहीं भाई मंजिल कितना दूर है। भाई पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते ठिक्कर भित्तर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है ना। भल विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। हाँ भले अपना देश छोड़ के कहीं विदेश जा रहे हो, बाबा इशारे दे रहे हैं, तो विदेश जाके आप विदेशी संस्कृति में मत खो जाना। बाबा कहते भाई चाहे कहीं भी रहो, तुमको तो श्रीमत मिली है। हाँ है ना भाई, श्रीमत कितनी प्यारी, ऐसा करके गीत है ना भाई। तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। और हमको वो बाबा मिलाए, कितनी खुशी भाई। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे बाबा वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा बाबा लेते हैं ना भाई, दादियाँ लेती है ना भाई। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे भाई। जिस मुरली को सुनकर जानकी दादी जी इतनी बड़ी दादी बनी, 104 साल तक जीवन जी कर दिखाया उन्होंने, पूरा योगी जीवन जी कर दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने पूरा जीवन जिया, दादी प्रकाशमणि जी ने जिया, इसी मुरली को सुनकर पढ़कर। आपको भी वही मुरली मिल रही है। वही ज्ञान मिल रहा है, वही अमृत मिल रहा है, बाबा का वही प्यार मिल रहा है। आप लास्ट में भी आए हो तो भी बस अब आपको फास्ट जाना है। तो मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं, तो हम भी क्यों ना बने भाई, हम भी बनेंगे। ऐसा नशा रहना चाहिए भाई। इम्तहान तो सबके लिए एक ही है भाई। ऐसा थोड़ी है कि आपको कष्ट ज़्यादा मिल रहा है, ब्रह्मा बाबा को नहीं मिला। आपको विघ्न बहुत आ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं आया। अरे भाई हम तो कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा को ज़्यादा विघ्न आए होंगे। दादियों को बहुत ज़्यादा विघ्न आए होंगे। क्यों? क्योंकि दादियों को ब्रह्मा बाबा को इतना बड़ा यज्ञ संभालने की जिम्मेदारी थी। तो कितने सारे लोग, विभिन्न विभिन्न संस्कार के लोग उनसे मिलते होंगे, सोचो जरा।
है ना। हम घर गृहस्थ में रहने वालों के क्या विघ्न है? कुछ नहीं है सही मायने में देखा जाए तो तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। कौन सा? सिर्फ बाप को याद करो। बार बार बाबा कहते एक ही बात, बाबा को अच्छी रीति प्यार से याद करो। इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। हाँ, राजा से योग करो। विश्व का राजा, विश्व का मालिक अभी तो शिव बाबा है ना भाई। और हमें ज्ञान मिला है शिव बाबा का, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। हाँ, अच्छे से समझना भाई। क्यों? क्योंकि याद में ही माया विघ्न डालती है। जब आप मुरली सुनते हो तो बड़े अच्छे से हाँ हाँ करते हो, लेकिन जब याद में बैठते हो तो कैसे ख्यालात दूसरे दूसरे चलने लगते हैं। तो माया याद में ही विघ्न डालती है। तुम जानते हो ना कि हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। आज बाबा ने मुरली सुनाने का जो निमित्त बनाया, तो जरूर हम ब्रह्मा बाप समान बिल्कुल ब्राह्मण बन रहे होंगे ना भाई। जैसे ब्रह्मा बाबा पूरे पूरे ब्राह्मण बने। हाँ, दूसरी जाति धर्म अलाय मिक्स नहीं होनी चाहिए। प्योर ब्राह्मण बनो भाई। तो फिर ब्राह्मण प्योर बनेंगे तो फरिश्ता बनेंगे। बड़ी गहरी बात है। ब्रह्मा बाबा ब्राह्मण पूरा पूरा बने और फिर फरिश्ता बने। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। इसलिए ब्राह्मण परिवार से बहुत प्यार होना चाहिए। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही। वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। ये बात किसी को नहीं मालूम। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना भाई। आत्माएं तो ऊपर में रहती है। बड़ी बात समझने की है। जो इस देह में रहकर विदेही बनेंगी, वहाँ तो वर्षेवा प्रारब्ध की बात ही नहीं है। ऊपर जो आत्माएं रहती हैं वहाँ थोड़ी वर्षा पाएंगी कोई बाप के पास बैठ के। वहाँ तो कोई टॉक ही नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं। बस डेड में पड़े हैं वहाँ। मृत प्राय कहते हैं ना भाई। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो सारी दुनिया को पता ही नहीं है कि हम क्या पा रहे हैं। देखो अभी समय नज़दीक आता जाता है। इत्तला करते रहते हैं, फलाना अगर ऐसे करेगा तो एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है। बॉम्ब शादी कोई रखने थोड़ी है भाई। रखेंगे थोड़ी। तैयारियां बहुत हो रही है। बाबा इशारे दे रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? था क्या बताओ? लिखा हुआ है ना, यवनों की लड़ाई। पांडवों और कौरवों की लड़ाई तो है ही नहीं। यवन बरोबर लड़ रहे हैं। बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं। क्या फरमान करते हैं बाबा? क्या बोलते हैं? मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। पहले ही से बता रहे हैं बाबा। अभी सुख के पीछे भागो मत। अभी केवल बाबा की याद में ही सुख पाओ। वस्तु व्यक्ति वैभव के सुख में मत डूबो। हाँ, जैसे वो पढ़ाई पढ़ते हैं बच्चे और फिर इम्तहान देते हैं और इम्तहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। भाई यहाँ तो गुस्से की तो कोई बात ही नहीं है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है। तो अच्छा बैठो भाई। हाँ, बैठ के याद कर लो। याद में बैठकर बाप को याद करो। हाँ, आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें, इधर उधर की बातें ना करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। इसलिए संगठन में योग कहते हैं। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ व ना आओ ऐसी कोई बात तो है नहीं है।
भाई कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं। वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये मुरली बाबा ने उस समय चलाई है जब विदेशों में सेवा बाबा की नहीं शुरू हुई थी। अब तो विदेशों में भी बाबा की मुरली, बाबा का सेंटर बहुत सारा है। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। हाँ भाई, जिसको याद करते हैं उसका वर्षा मिल जाता है भाई। बाबा तो विश्व का मालिक है, तो बाबा को याद करोगे तो तुम भी विश्व के मालिक बन जाओगे। तो मूल बात हो जाती है याद की। हाँ, कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं है कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, नहीं। आप कहीं भी रहो, घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। और याद कैसे कर पाएंगे? पवित्र रहेंगे तब याद कर पाएंगे, और पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा का स्लोगन है पवित्र बनो, राजयोगी बनो, बी होली बी राजयोगी। कहते हैं ना भाई, एक ही स्लोगन सदा याद रखना, बी होली बी राजयोगी। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने तो बतलाया ही है। यूँ तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। क्यों, सेंटर पर जाते हैं तो भाई बड़ी बड़ी वरिष्ठ बहनें हैं, दीदियाँ हैं, वो सब अपना अनुभव सुनाती है ना भाई, महारथी हैं। हाँ, क्योंकि वो इसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो जो इस मार्ग पर गहरे से चल रहे हैं, जो अच्छे से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, उनका संग करो भाई। हाँ, अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। बस अक्षर ही दो है। बाप कहते हैं यह बचपन भूल न जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम ये बचपन भूले, बचपन के गुण भूले, अगर बाप को भुलाया तो फिर कल रोना पड़ेगा। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए भाई, पुरुषार्थ ही वर्षा लेने का है। ऐसे बहुत कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे, है ना भाई, तकदीर में होगा। अरे भाई, तदबीर सिखा रहे हैं तो फिर तकदीर तो बनेगी ही। हाँ, जो तकदीर में होगा क्या। अरे बाबा आपको तदबीर तो सिखा रहे हैं ना। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है ऊंच मर्तबा पाने के लिए। भाई आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी फील्ड में जाएं तो भाई पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है ना। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो फिर गफलत क्यों करनी चाहिए भाई, फिर इधर उधर बुद्धि क्यों घुमानी चाहिए, जब बाबा खुद आए हैं। भाई स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। हाँ भाई, सभी को जीवन मिला, सभी को लौकिक में भी माँ बाप मिले, सभी को घर द्वार मिला, सभी को वही पढ़ाई मिली, लेकिन कोई अच्छा पढ़ता है तो बढ़िया ऊंच पद पाता है, और कोई नहीं पढ़ता तो आलू का ठेला ढुलकाता है भाई। हाँ, जाके कहीं कहीं नौकरी करता रहता है, जी हजूरी करता रहता है। तो बाप को याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। हाँ, तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कई बांधेलियाँ हैं, हर्जा नहीं है। घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं। देखो मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ, एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे,
पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार नहीं हुए हैं। हाँ, ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए। परंतु ड्रामानुसार ऐसा होगा ही नहीं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी। देखो कितनी बार लगी और कितनी बार बंद हो गई। क्यों? क्योंकि बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है। भाई नई दुनिया के स्थापना के बगैर पुरानी दुनिया को कैसे नष्ट करेंगे भाई? अभी तो राजधानी स्थापन नहीं हुई है ना, टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती है। मौत कितना सहज खड़ा है। कहीं भी आप जा रहे हो, बिजली का तार ही गिर गया आपके ऊपर, गए कहाँ? कोई ठिकाना है क्या मौत का? धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है। हाँ, बाबा स्पष्ट इशारे दे रहे हैं। बड़े बड़े महलों का जो घमंड करते हैं ना, वो सारे महल जमींदोज हो जाने वाले हैं। लेकिन बाबा कहते हैं विनाश तो सामने खड़ा ही है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। उसके लिए भी बाबा टाइम दे रहे हैं आपको। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं। सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं वैसे ही देखो बाबा कैसे समझा रहे हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ बाबा को याद करो बस। ना आपको कोई भोजन छोड़ने बोल रहे हैं, ना आपको कोई वस्त्र त्यागने बोल रहे हैं, ना आपको कोई सर मुंडाने बोल रहे हैं, ना आपको कोई इधर उधर तीर्थ यात्रा में भटकने बोल रहे हैं। सोचो, ना आपको कोई मंत्र की जो है तकलीफ दे रहे हैं कि भाई ये मंत्र रटो, कुछ नहीं। केवल बाबा को याद करो। सोचो, कोई तकलीफ दे रहा है क्या बाबा? हाँ, सिर्फ बाप को याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तो जितना मुरली का ज्ञान उठाएंगे उतना सतो प्रधान बनते चले जाएंगे। हाँ, है ना भाई? हाँ, बहुत बारीकी से सुनो, समझो। तुम पूछते हैं भाई, तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? बोलो। जो सबका बाप है वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। भाई सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना भाई? हाँ, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। हाँ, नहीं तो देखो भाई, सवेरे से उठकर भाई मुरली रिकॉर्ड कर ले, सबको अच्छी अच्छी बातें बता दे, खूब गीत सुना दे, कैसे भी करके बाबा की याद दिला दे, ये ओना लगा रहता है ना भाई। हम कितने खुश नसीब है जो ये ओना लगा रहता है। दूसरी कोई चिंता फिक्र है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सारी दुनिया मर गई है ऐसा लगता है। हाँ, केवल बाबा 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 दिखता है। हाँ, तो जो खुद याद करेंगे वही तो दूसरे को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है ना भाई। घर में रहते बाप को याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो। भाई देखो, मौत सामने खड़ा है, कब तुम शरीर छोड़ दोगे कोई ठिकाना नहीं है। हम आपको ऐसे कई अनुभव सुनाए। जो हम कहीं जाते थे तो हम उनको कहते थे भाई देखो, आपका शरीर अभी मुझे दिखाई दे रहा है, पूरा ढल चुका है। अब जितना समय आप
हो उतना समय प्यारे बाबा को अच्छे से जान लो, समझ लो, मुरली सुन लो। लेकिन वो बूढ़े होने के बाद भी शरीर पूरा डर जो है तंग कर रहा है, उसके बाद भी वो बस घर परिवार रिश्ता नाता उसी में पड़े थे। हमने कहा भाई अब तो ये छोड़ो, बच्चों को संभालने दे दो धंधा, लेकिन माने नहीं वो। कहते थे भाई हम कि जाओ भाई अब तो माउंट आबू चले जाओ, बाबा आ रहे हैं मिल लो, लेकिन नहीं माने। और बस हम बोल के आए हैं और दूसरे दिन एक्सीडेंट में चले गए। ऐसे कई हम आपको अनुभव सुना दें, नाम सहित अनुभव सुना दें, लेकिन भाई आप बाबा की मुरली सुनो, समझो, अपना अनुभव करो, हाँ स्वयं का अनुभव करो। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आज आप देखना, पूरी मुरली को रिपीट सुनना, और बाबा ने याद करो कितनी बार बोला है ये जरा लिखना। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई तो उपाय नहीं है ना भाई। यह पैगाम सबको देते जाओ तो बहुतों का कल्याण करेंगे बाबा, और कोई तो तकलीफ नहीं देते हैं ना भाई। बाबा कह रहे देखो पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। हाँ ऐसा चलो अवसर ढूंढ लो, हाँ है ना भाई। सतयुग आदि में या लक्ष्मी नारायण तो पुरुषोत्तम थे ना, रामचंद्र जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना। तो इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है ना, ये किसी को नहीं मालूम। कैसे स्थापना किया, कब किया, किसी को नहीं मालूम। हाँ सब तो हिरे हुए हैं अपने काम धाम में, नोट कमाने में, खाने पीने में, रिश्ते निभाने में लटके हुए हैं। हम कितने खुश नसीब भाई, बाबा की मुरली पढ़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा से हर बातें मालूम पड़ती हैं। बाबा ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ से कोई गड़बड़ ना हो, हमारी रक्षा करते हैं बाबा। तो उनको याद करेंगे तब ना रक्षा होगी भाई। बाबा की याद से आयु भी बढ़ेंगे, है ना भाई। आपकी आयु भी बढ़ेगी बाबा की याद से। तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला तो बाप है, सर्वात्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, ये विषय विकारों ने हमें पुजारी बना दिया। अब हम क्यों पुजारी बनेंगे भाई। अब विषय विकार छोड़ो तो पुजारीपना भी छूटे। राम राज्य में पूज्य थे, अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है भाई, कैसे याद करो। बुढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए भाई, जो बूढ़े बूढ़े हो गए हैं। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते माँ में कम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व के सद्गति दाता बाबा सर्वात्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझाना तो सहज है ना भाई। हाँ और चलो तुम नहीं समझा सकते, बुढ़िया भी तो यह सर्विस कर सकती है। मूल बात है ही यह भाई। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। देखो गीता का भगवान शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। हाँ जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा भाई ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं भाई। स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज़ सुनने में आता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य केवल एक शिव है, सुंदर केवल एक शिव है। तो शिव बाबा को
याद करो भाई। कैसे याद आएगी शिव बाबा की? जब मुरली सुनकर उनसे बातचीत करेंगे। ये मुरली क्या है? ये मुरली बाबा की बातचीत है ना। बड़े प्यार से आपसे बात कर रहे हैं ना बाबा। है ना भाई? हाँ, वो भाई याद के तो कई गीत हैं, है ना। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। है कि नहीं भाई? तो बाबा को तुम याद करोगे तो बाबा भी तुम्हें याद करेंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना भाई। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, मुझे याद करो तो सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है भाई। या रास्ता कब कोई बता ना सके। देखो बाबा कह रहे हैं समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे। हाँ, लक्ष्मी नारायण डिनाइस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बगैर प्यार कैसे करेंगे भाई? सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ इसलिए मुझे प्यार करो। देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी सार देखो उठाना है और ये सार धारण करना है। हाँ, रोज सार उठा उठा कर हम सतयुगी संसार बना रहे हैं। इसलिए पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। रोज खूब पढ़ना है। 12 बारी मुरली पढ़ना है, मतलब बार बार मुरली पढ़ना है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है ना भाई। हाँ, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। तो श्रीमत पर मतलब पवित्र रहकर। कौन सी श्रीमत मिली है बाबा की? सदा पवित्र रहो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। तो पवित्र कैसे रह सकेंगे? खान पान में ध्यान देना। उल्टा सुल्टा खाएंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो पवित्र रहकर बाबा को याद करके भोजन बनाओ और बाबा को याद करके भोजन खाओ तो पवित्र रह सकेंगे। और पवित्र रहेंगे तो बाबा की याद आएगी। हाँ, तो श्रीमत क्या है? पवित्रता। और पवित्र कैसे रह सकेंगे वो पढ़ाई भी बाबा ने पूरी पढ़ाई है कि कैसे पवित्र रहेंगे। अपनी दृष्टि पर कंट्रोल करना, सुनने पर कंट्रोल करना। कुछ भी मत सुनते बैठे रहो कहीं की भी।
हाँ, इधर की लड़ाई उधर, उधर की लड़ाई उधर, ये सब मत करो। हाँ, नहीं तो जैसे आप लौकिक दुनिया में थे वैसे ही अलौकिक में कर रहे हो तो फायदा क्या, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर वरदान ले लो बाबा का। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। हाँ, एक दूसरे की विशेषता तो देखो। हाँ, विशेषता देखना ही मक्खन खाना है। कृष्ण जी के हाथ में मक्खन कहते हैं ना, वो कौन क्या है, विशेषता है। कहते हैं घर घर जाके माखन चोरी किया कृष्ण जी ने, तो भाई सबकी विशेषता देखी, विशेषता धारण की, है ना भाई। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। हाँ, नहीं मैं ही विशेष हूँ ऐसा नहीं भाई, मैं विशेष हूँ लेकिन मैं ही विशेष हूँ ये रॉन्ग हो गया। नहीं, सबकी निंदाचारी करते बैठे हैं। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है। क्योंकि सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मड़के हैं। हाँ, जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो ना भाई। हाँ, नहीं तो आप मने लोग कमेंट में लिख देते हैं, देखो सब एक दूसरे की कमजोरी का ही वर्णन कर रहे हैं। तो होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। हाँ, जैसे भाई वो हंस क्या करता है, दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। हाँ, उसको थोड़ी पीता है। हंस मोती चुगता है कहते हैं। तो ऐसे होली हंस बनो। होली शब्द आया है पहले। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। इसलिए भाई समय को व्यर्थ मत गमाओ। समय मिला है साधना का, कर लो साधना। समय मिला है साधना का, कर लो साधना। और देखो साधना कराने कौन आया है, वो परमात्मा डायरेक्ट साधना करवा रहे हैं। तो साधना, असाध क्यों बन रहा है भाई, साधो, अपने मन को साधो, अपनी बुद्धि को साधो, अपने संस्कार को साधो। अच्छा भाई, ओम शांति। जो कोई भी भाई बहन जूम मीटिंग करना चाहते हैं, अपने प्रश्नों के जवाब चाहते हैं, पुरुषार्थ में ऊंचा उठना चाहते हैं, वो जूम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। फ़ोन करके जूम आईडी का पासवर्ड ले सकते हैं और समय निश्चित करके सब एक साथ जूम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी तो प्रोग्राम सब बंद है, समय ऐसा आ गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक साधन है, इसका भी उपयोग करो अच्छे से बाबा की सेवा में। तो दूर रहकर भी आप बहुत अच्छी मीटिंग कर सकते हो। एक जूम मीटिंग है और एक गूगल मीट है। तो बहुत सारी माताएं बहनें गूगल मीट पर मिलती हैं। आपको मुरली के बाद ये जो है अनाउंसमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जुड़कर और जूम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। जितना ज़्यादा आप आपस में मिलकर रूह रिहान करेंगे, उतना ही बाबा की याद आएगी और उतना ही पावन बनते चले जाएंगे और उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा बाप से वर्षा ले सकेंगे, है ना भाई। तो हमारा फ़ोन नंबर है 982714
412071। इस नंबर पर आप कॉल करके जूम मीटिंग का समय निश्चित कर सकते हैं। जब 25-50 लोग हो जाएंगे तो फिर समय निश्चित करके जूम मीटिंग और गूगल मीटिंग करेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।